शिप्रा झा और आप देखना शुरू कर चुके हैं देश का पहला समझाने वाला बुलेटिन। खबर तो समझिए। इस प्राइम टाइम बुलेटिन में हम आपको दिन भर की सबसे चर्चित खबरें दिखाते हैं और खबरों को विस्तार से समझाते भी हैं। तो आइए जल्दी से आज की 4 बड़ी खबरों को पहले शॉर्ट में देख लेते हैं और फिर खबर विस्तार से आपको समझाएंगे। आज बुलेटिन में सबसे पहले बात होगी लालू प्रसाद के केक पर क्यों खिंच गई तलवार। आज बुलेटिन में सबसे पहले हम ये समझेंगे चुनावी साल में सोशल मीडिया वार क्यों और किसके बीच छिड़ा है, ये भी जानेंगे। एनडीए में सीट शेयरिंग पर सब स्वीट स्वीट है, ऐसा दावा क्यों किया जा रहा है, ये भी आपको बताएंगे। और खासियत जानेंगे उस डबल डेकर पुल की जो चुनावी साल में पटना वासियों को सुपर फास्ट सफर के तोहफे के रूप में मिला है। तो बुलेटिन में सबसे पहले बात लालू प्रसाद के जन्मदिन की। लालू प्रसाद ने अपना 78वां जन्मदिन मनाया और इस खास मौके पर लालू प्रसाद ने 78 किलो का केक तलवार से काटा। अब तलवार से केक काटने पर बिहार की सियासत गर्मा गई। एनडीए ने तलवार से केक काटने पर सवाल उठाए, लालू प्रसाद पर तंज कसा तो आरजेडी ने भी पलटवार कर दिया है। सबसे पहले आप ये रिपोर्ट देखिए, फिर खबर तो समझिए। लालू प्रसाद ने तलवार से काटा केक। लालू के केक पर खिंच गई तलवार। बिहार की जनता पे, बिहार की दलित पे, बिहार के पिछड़ों पे इतना तलवार चलाया आपने 15 साल, अभी केक पे भी रहम नहीं कर रहे। सियासी धुरंधर लालू प्रसाद 78 साल के हो गए। लालू प्रसाद ने 78वें जन्मदिन पर 78 किलो का केक तलवार से काटा और समर्थकों को भी खिलाया। लालू प्रसाद ने तलवार से क्या केक काटा, इस पर सियासी तलवार खिंच गई। नेताओं ने लालू प्रसाद को जन्मदिन की बधाई तो दी, लेकिन तलवार से केक काटने पर सवाल खड़े कर दिए। बीजेपी ने तलवार से केक काटने पर तंज कसते हुए कहा कि 78 साल होने के बाद भी लालू प्रसाद की आदतें सुधरी नहीं है। तो जेडीयू ने भी तलवार से केक काटने पर तंज कसा है। केक भी काटा तो तलवार से। अरे बिहार की जनता पे, बिहार की दलित पे, बिहार के पिछड़ों पे इतना तलवार चलाया आपने 15 साल, अभी केक पे भी रहम नहीं कर रहे। और यही संस्कार अपनी पार्टी, अपने बच्चों सबको दे दिया कि आरजेडी मतलब तलवार अब भाला चला रही है। क्या संदेश देना चाहते हैं, किस संस्कृति की ओर इशारा कर रहे हैं। बिहार के लोग शांति पसंद करते हैं, सुशासन का राज स्थापित करते हैं। आज इनको मौका मिला है तो तलवार निकाल लिया है। इनके समर्थक न जाने कब AK-47 निकाल लेंगे। लालू प्रसाद के तलवार से केक काटने पर केंद्रीय मंत्री जितन राम मांझी ने भी निशाना साधा। मांझी ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, लालू प्रसाद को जन्मदिन की बधाई। उम्र के इस पड़ाव में लालू प्रसाद अपनी संस्कृति बदलें। लाठी में तेल पिलवाकर समाज को बांटने वालों के व्यवहार में बदलाव आ ही नहीं सकता। लालू जी को समझना होगा कि ये दौर लाठी और तलवार का नहीं, सरकार में नहीं है तो साहेब तलवार से केक काट रहे। गलती से बेटवा कुछ बन गया तो AK-47 से केक को उड़ाया जाएगा। जंगल राज के दौर में बिहार की जनता ने तलवार और नरसंहार का खौफ झेला है। लालू प्रसाद के तलवार से केक काटने पर बिहार में सियासी बवाल मचा है। जन्मदिन का केक तलवार से काटने के बाद लालू प्रसाद एनडीए के निशाने पर हैं, तो आरजेडी ने भी एनडीए पर पलटवार किया है। देखिए, आदरणीय लालू प्रसाद जी ने तलवार से केक काटा तो बीजेपी को, विरोधियों को पेट में दर्द क्यों हो रही। तलवार तो शौर्य का प्रतीक है। तो आदरणीय लालू प्रसाद जी ने तलवार से केक काटा, इसका मतलब है कि इस डबल इंजन की एनडीए सरकार का जड़ काट दिया। लालू यादव जब 78 किलो का केक काट रहे थे, इस दौरान उनका पैर मेज पर था। उनके समर्थकों ने खोखे से तलवार निकालकर लालू को दी और फिर आरजेडी अध्यक्ष ने तलवार से केक काटा। अब 78वें जन्मदिन पर तलवार से केक काटने पर जमकर सियासत हो रही है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से रवि एस नारायण के साथ अमित कुमार की रिपोर्ट। और चलिए अब ये समझते हैं कि लालू प्रसाद के जन्मदिन पर तलवार से केक कटिंग पर सियासत आखिर क्यों हो रही है। देखिए 11 जून यानी कि आज लालू प्रसाद का जन्मदिन है
लालू प्रसाद अब 78 साल के हो चुके हैं। लालू प्रसाद अपने 78वें जन्मदिन पर 78 पाउंड का केक काटते नजर आए, पर खास बात यह रही कि लालू प्रसाद ने इस केक को तलवार से काटा है। यह तलवार लालू प्रसाद को बर्थडे गिफ्ट में मिली थी और उसी तलवार से लालू प्रसाद ने केक काटा और अब इसे लेकर बिहार में सियासत शुरू हो गई। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने लालू प्रसाद को नसीहत दी और कहा कि उम्र के अब इस पड़ाव में लालू प्रसाद अपनी संस्कृति बदलें, क्योंकि ये दौर लाठी और तलवार का नहीं है। जीतन राम मांझी ने आगे कहा कि साहब तलवार से केक काट रहे हैं, गलती से उनका बेटा यानी कि तेजस्वी यादव सीएम बने तो फिर लालू प्रसाद AK-47 से केक को उड़ा देंगे। जीतन राम मांझी यही नहीं रुके। जीतन राम मांझी ने लालू प्रसाद पर यह भी आरोप लगाया कि लालू प्रसाद ने लाठी में तेल पिलवाकर समाज को बांटा और इसी वजह से बिहार की जनता ने लंबे समय तक तलवार और नरसंहार का खौफ झेला है। जीतन राम मांझी के बाद बीजेपी की तरफ से भी हमला शुरू हो गया। सांसद संजय जायसवाल ने भी लालू प्रसाद पर तंज कसा और कहा कि लालू प्रसाद ने 15 साल के शासनकाल में तलवार की राजनीति की। तलवार लालू प्रसाद की हिंसक मानसिकता का प्रतीक है और बीजेपी प्रवक्ता अजय आलोक ने भी लालू प्रसाद को निशाने पर लिया और कहा कि लालू प्रसाद 78 साल के हुए लेकिन उनकी आदत अभी भी नहीं सुधरी है। केक की तरह दलितों और पिछड़ों पर भी लालू प्रसाद ने अपने शासनकाल में तलवार चलाया था। अजय आलोक ने कहा कि लालू प्रसाद की संस्कृति ही तलवार और भाला चलाने की है और उन्होंने अपनी पार्टी और परिवार के लोगों को भी यही शिक्षा दी है। इन सभी जुबानी हमलों का आरजेडी की तरफ से भी जवाब आया। ये दलील दी गई कि तलवार तो शौर्य का प्रतीक है और राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद ने तलवार से डबल इंजन वाली एनडीए सरकार की जड़ को ही काट दिया है। अब इस पूरे मामले को लेकर बिहार में सियासी बयानबाजी लगातार जारी है। एक तरफ से हमला हो रहा है तो आरजेडी की तरफ से करारा जवाब भी दिया जा रहा है। बढ़ते आगे और अब बात वीडियो वॉर की। चुनावी साल में वीडियो के जरिए अब एक दूसरे पर पलटवार जारी है। बीजेपी ने एक बार फिर से एक वीडियो जारी कर आरजेडी के परिवारवाद और जंगल राज पर निशाना साधा। अब बीजेपी के इस वीडियो पर सियासत सुलग गई। आप ये रिपोर्ट देखिए, फिर खबर तो समझिए। इस बार का विधानसभा चुनाव सोशल मीडिया के जरिए लड़ा जा रहा है। पार्टियां वीडियो जारी कर एक दूसरे पर वार कर रही है। इस बार वीडियो बीजेपी की तरफ से जारी किया गया। निशाने पर थी आरजेडी। बीजेपी ने अपने वीडियो में लालू राबड़ी शासनकाल के जंगल राज का जिक्र किया। सरकार सब एक जैसी ही होती है। 20 साल पहले वाली कौन सी बुरी थी? क्या बोले? हाँ, कौन सी बुरी थी? अरे वो सरकार नहीं, बेकार था सब कुछ। अपनी बिटिया को डॉक्टरी करवाए और बिहार के बच्चों के लिए चरवाहा स्कूल खुलवाए। घोटाला करके जेल गए तो अपने बीबी को सीएम बना दी और बिहार के महिलाओं सबके शिक्षा और सुरक्षा पर धूल झोंक दी। तब खुद के 9वीं फेल बेटा को डिप्टी सीएम बनवाए और रेलवे की नौकरी के बदले हमारी जमीन खा गए। बीजेपी का ये वीडियो आते ही इस पर सियासत भी शुरू हो गई। जीडीपी माइनस में थी, बिहार से माइग्रेशन चरम पे था। माता पिता अपने कलेजे के टुकड़ों को, छोटे छोटे बच्चों को, दूसरी तीसरी क्लास में पढ़ने वाले बच्चों को बाहर भेज देते थे पढ़ने के लिए कि वो सुरक्षित रह सके, अच्छी शिक्षा मिल सके। क्योंकि लालू के बच्चे तो मेडिकल इंजीनियरिंग कर रहे थे, पर बिहार में सिर्फ चरवाहा विद्यालय खुल रहे थे। वर्तमान सुशासन की सरकार में बिना भेदभाव और बिना जमीन, बिना रिश्वत के बिहार के नौजवानों को सरकारी नौकरी मिल रही है। यह कौन नहीं जानता है। लाखों की संख्या में पिछले 20 वर्षों के दरमियान बिहार सरकार में नीतीश कुमार जी ने सरकारी नौकरी देने का काम किया है। अरे वीडियो बनाने का शौक है तो थाने में चले जाइए, कैसे शराब का वहाँ पर धंधा हो रहा है। वीडियो बनाने का शौक है तो ब्लॉग पर चले जाइए, कैसे पैसे के बिना एक ही काम नहीं होता है। वीडियो बनाने का शौक है तो पटना आइए, वहाँ पर कैसे दिन दहाड़े घर में घुसकर लोगों को मारा जा रहा है। लॉ एंड ऑर्डर की क्या स्थिति है। जनता दल यूनाइटेड की डबल इंजन की सरकार ने क्राइम कैपिटल बना दिया और परिवारवाद पे वीडियो जारी कर ये बात करते हैं एथिक्स की।
बीजेपी बार बार अपने वीडियो में लालू राबड़ी शासनकाल को याद दिलाकर ये दावा कर रही है कि बिहार उस जंगल राज को नहीं भूलेगा। तो जवाब में विपक्ष मौजूदा हालात और लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सरकार को घेर रहा है। न्यूज 18 के लिए पटना से संवाददाता अमित कुमार और शैलेंद्र कुमार की रिपोर्ट। और आइए अब खबर को समझ लेते हैं और ये जानते हैं कि बीजेपी ने अब तक कौन कौन से वीडियो और पोस्ट के जरिए आरजेडी पर किस तरह से निशाना साधा है। तो सबसे पहले बीजेपी ने वीडियो जारी किया कि जंगल राज को भूलेगा नहीं बिहार, और बताया कि लालू राबड़ी राज में खून, आंसू और दहशत का काल बिहार नहीं भूलेगा। बीजेपी ने निशाना साधा कि लालू राज में दहशत का काल था, 50,000 से अधिक हत्याएं हुई, 32,000 से अधिक किडनैपिंग हुए, 4500 से अधिक रेप की घटनाएं हुई और 118 जातीय नरसंहार आरजेडी की सरकार में हुए। बिहार में जंगल राज में अंधेर गर्दी छाई रही। आरजेडी कार्यकर्ताओं ने गुंडागर्दी की, ये बीजेपी का आरोप है। कानून की निर्बलता देखने को मिली और दुर्जनों पर अत्याचार किया गया, ये आरोप बीजेपी ने आरजेडी पर लगाए। सोशल मीडिया पर वीडियो जारी कर हमला किया। सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए बीजेपी ने कहा कि गुंडा राज से रक्त रंजित साल बिहार नहीं भूलेगा। जब बिहार में दिन दहाड़े अपहरण, हत्या, बलात्कार, चोरी, डकैती और सैकड़ों नरसंहार की घटनाएं हुई, बीजेपी ने यह निशाना आरजेडी पर साधा। बीजेपी ने लालू राज में अराजकता की बात कही और ये आरोप लगाया कि उस वक्त शिक्षक थे लेकिन नौकरी नहीं थी, बच्चे थे पर स्कूल नहीं थी, पोल थे, बिजली नहीं थी, गड्ढे थे, सड़क नहीं थी। उसके बाद बीजेपी ने घोटाले को लेकर भी एक एआई वीडियो जारी किया और आरोप लगाया कि चारा घोटाले से लालू प्रसाद ने रास्ता दिखाया और फिर उसी रास्ते पर चलकर तेजस्वी यादव ने जमीन घोटाला किया। एक और पोस्ट में बीजेपी ने कहा कि रेलवे में लालू ने लैंड फॉर जॉब घोटाला किया, लोगों को नौकरी का सपना दिखाकर उनकी जमीन हड़प ली। इसके बाद परिवारवाद को लेकर भी बीजेपी ने अगले पोस्ट के जरिए परिवारवाद को थोपकर अंधकार फैलाने का आरोप आरजेडी पर लगाया और कहा कि लालू प्रसाद ने सिर्फ और सिर्फ अपने परिवार के लोगों को आगे बढ़ाया है। भ्रष्टाचार को लेकर एक अलग वीडियो जारी किया और कहा लालू राबड़ी राज में बर्बादी और तबाही का दौर रहा, बिहार लूट तंत्र को याद कर आज भी डरता है। ये आरोप बीजेपी ने लालू प्रसाद पर लगाए। चुनावी साल में बीजेपी ने लालू राज में विकास नहीं होने और मिलों के बंद होने का भी मुद्दा उठाया। बताया किस कदर 1997 में मोतीपुर मुजफ्फरपुर चीनी मिल बंद हुई, 1997 में लोहट चीनी मिल बंद हुई और 1993 में वारसलीगंज नवादा चीनी मिल को बंद किया गया। तो अब तक कई सोशल मीडिया पर पोस्ट कर, वीडियो जारी कर बीजेपी गंभीर आरोप आरजेडी पर लगा चुकी है और बड़ा हमला लालू प्रसाद पर बोलती आई है। बढ़ते हैं आगे और अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। चुनावी साल में सीएम नीतीश कुमार ने पटना वासियों को डबल डेकर फ्लाईओवर की सौगात दी। सीएम ने बिहार के पहले डबल डेकर पुल का उद्घाटन कर दिया और अब पटना वासी डबल डेकर पुल पर सुपर फास्ट सफर तय कर पाएंगे। अशोक राजपथ पर लोगों को जाम से छुटकारा मिलेगा। क्या है इस पुल की खासियत, इस रिपोर्ट में देखिए। ये तस्वीर है बढ़ते बिहार की, ये तस्वीर है विकास की, ये तस्वीर है उस तोहफे की जिससे पटना वासियों को जाम से छुटकारा मिलने जा रहा है। बुधवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के पहले डबल डेकर फ्लाईओवर की सौगात दी। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, जल संसाधन मंत्री विजय चौधरी और पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन के साथ सीएम ने फीता काटकर नए पुल का उद्घाटन किया और फिर काफिले के साथ डबल डेकर फ्लाईओवर पर सुपर फास्ट सफर के लिए निकल पड़े। डबल डेकर फ्लाईओवर का उद्घाटन कर दिया है। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने डबल डेकर फ्लाईओवर का आज उद्घाटन कर दिया और ये पटना वासियों के लिए खोल दिया कि इस वक्त आप वाहनों का जो कारवां देख रहे हैं इसी डबल डेकर फ्लाईओवर से जा रहा है।
डबल डेकर फ्लाईओवर की सौगात मिलने के बाद अब राजधानी पटना के लोग भी दूसरे महानगरों की तरह अपनी गाड़ियों से फर्राटे भरेंगे। पटना से सबसे पॉश इलाकों में जिस अशोक राजपथ के संकरे रास्ते पर लोग लंबे समय तक जाम में फंसे रहते थे, अब उसी रास्ते पर गाड़ियां हवा से बातें करेंगी। मिनटों में लोग पटना साइंस कॉलेज से पीएमसीएच होते हुए करगिल चौक यानी गांधी मैदान पहुंच जाएंगे। अच्छा हो गया, अब बहुत अच्छा है। अच्छा है। हाँ, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा है। बहुत सॉलिड बना है, बहुत अच्छे। गाड़ी बहुत दिक्कत से नहीं होगा, परेशानी नहीं होगा। डबल डेकर फ्लाईओवर के बन जाने से पटना के लोग में खास तौर पर उत्साह है। एनडीए नेताओं का उत्साह भी चरम पर है। करगिल चौक से एनआईटी तक डबल डेकर पुल बनवाया गया। पहला तल करगिल चौक से पीएमसीएच तक और दूसरा तल का निर्माण करगिल चौक से एनआईटी तक करवाया गया। अशोक राजपथ पर जाम से छुटकारा दिलाने के लिए 2000 करोड़ की लागत से बना डबल डेकर बनवाया गया है। बहुत जाम था, बहुत ये टूटा रास्ता। बहुत अच्छा लग रहा है, जाम से निजात मिलेगा। बढ़िया है, जाम से थोड़ा राहत मिलेगी। पटना वासी ये सोचकर खुश हैं कि अब उनका काफी समय बचेगा। गाड़ियां सरपट दौड़ेंगी। जिस रास्ते में कई बड़े शिक्षण संस्थान और पीएमसीएच अस्पताल है, जहां सबसे ज्यादा भीड़ होती है, उस भीड़ की सबसे बड़ी परेशानी सीएम नीतीश ने अब दूर कर दी है, क्योंकि अब उन्हें जाम से मुक्ति मिल जाएगी। पटना से संवाददाता आनंद अमृतराज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ 18। तो आज से नीतीश कुमार ने पटना वासियों को ये बड़ी सौगात दी। तो चलिए अब विस्तार से समझते हैं कि डबल डेकर फ्लाईओवर की खासियत क्या है। सबसे पहले आपको बता दें कि जो डबल डेकर पुल बनकर तैयार हुआ है, इस पुल की लंबाई 2.2 किलोमीटर है और पुल की लागत यानी इसे बनाने में 422 करोड़, इतने पैसे इस पुल को बनाने में खर्च किए गए। पटना कॉलेज से बीएन कॉलेज तक, यानी अगर आप बात करें कि इस पे आप लेन से कहां जा सकते हैं, तो पटना कॉलेज से बीएन कॉलेज तक निचले डेक की लंबाई 1.45 किलोमीटर है, जबकि करगिल चौक से पटना यूनिवर्सिटी तक ऊपर डेक की लंबाई 2.2 किलोमीटर है। अब आप इस डबल डेकर पुल के निर्माण के सफर को समझिए। देखिए, सितंबर 2020 में नीतीश कैबिनेट से इसकी मंजूरी मिली थी। एक साल बाद यानी कि सितंबर 2021 में इसका शिलान्यास किया गया था। जनवरी 2022 में पुल बनाने का काम फिर शुरू हुआ और इस साल मई 2025 में काम पूरा हो गया। 11 जून 2025 यानी कि आज सीएम नीतीश कुमार ने डबल डेकर फ्लाईओवर का उद्घाटन कर दिया। अब इस पुल के बन जाने से पटना वासियों को 3 लेयर में यात्रा की सुविधा मिलेगी। डबल डेकर पुल से 2 तले वाले पुल पर सफर तो आप करेंगे ही, और बहुत जल्द मेट्रो से भी तीसरे लेयर में राजधानी वासी यात्रा करेंगे। डबल डेकर फ्लाईओवर का लाभ किसे मिलेगा, अब आप ये भी जान लीजिए। इसका सीधा लाभ छात्रों को मिलेगा, क्योंकि अशोक राजपथ पर कई बड़े शिक्षण संस्थान हैं। मरीजों को मिलेगा, क्योंकि पीएमसीएच समेत कई बड़े अस्पताल और क्लिनिक हैं। व्यवसायियों को इसका फायदा होगा, क्योंकि कई बड़े मार्केट इसी रास्ते में पड़ते हैं। और बाकी पटना के आम नागरिक को लाभ तो मिलेगा ही, क्योंकि जाम से छुटकारा जो पाएंगे उनका समय भी बचेगा। डबल डेकर फ्लाईओवर से ये सुविधा रहेगी कि ट्रैफिक दबाव को कम करेगा और जाम से लोगों को छुटकारा भी मिलेगा। चलिए अब ये भी जान लेते हैं कि डबल डेकर पुल से कहां जाना आसान हो जाएगा। तो गांधी मैदान अगर आपको जाना है तो आप इस पुल के जरिए जा सकते हैं। पटना सिविल कोर्ट जाना हो, कृष्णा घाट जाना हो, पीर बहोर जाना हो, बीएन कॉलेज जाना हो, या फिर आपको पटना यूनिवर्सिटी जाना हो या साइंस कॉलेज और पटना एनआईटी घाट जाना हो, जब आप बहुत ही आसानी से ये सफर तय कर पाएंगे। इसके साथ ही अगर आपको पटना मार्केट जाना है या फिर आपको गोविंद मित्रा रोड जाना है, मखनिया कुआं जाना है, खजांची रोड जाना है, महेंद्रू, गोकलपुर, भिखना पहाड़ी, रमना रोड भी जाने में कोई परेशानी नहीं होगी और आप काफ़ी समय भी अपना बचा सकते हैं। अगर आप इस पुल के जरिए सफ़र करते हैं तो आपका समय बचता है और आपको जाम से मुक्ति भी मिलेगी। इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़।